there are actors even now like Vicky Kaushal. I've not seen this film, Abhi Udham Singh. I've always loved him. You see Sanju, where he's playing a Gujarati, not for a second it was caricature. You felt that this is how he speaks. We are losing patience. We are not making enough efforts, for a relation. और एक प्रेशर भी इतना हो गया है कि इतना इस चक्री में फंसा दिया कि कमाते रहो और खर्चते रहो, कमाते रहो और खर्चते रहो, कि आपके पास सुबह 7 बजे लेकर रात को 12 बजे तक टाइम नहीं है जी। और पहले छोटे घरों में भी रिश्तेदार भी या मेहमान भी वैसे होते थे जो एडजस्ट कर लेते थे, और बुलाने वाले भी खुश होते थे कोई आया। वो ज़मीन पे भी गद्दे बिछ जाएंगे, कहीं बैठे हैं तो एक अंडे की भुर्जी या कुछ ऐसी चीज़ खा के, ब्रेड के साथ भी खा के, चाय के साथ 10 लोग खुश हो जाएंगे। वो पूरा टेबल ले करनी है और इम्प्रेस करना है, वैसा नहीं है। कोई किसी के घर में कभी भी आ जाता था और उसमें कोई ऐसा नहीं लगता था कि इंटरफेयर कर रहे हैं। पीपल वो वेलकम, पीपल वांटेड टू इंटरेक्ट विद पीपल। अभी वही जो पेस है ना कि सुबह से रात तक आप अटके और आप अपनी किसी ने बहुत सुंदर बोला कि बहुत बारी हम जो अपने आराम के लिए बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करते हैं वो एक्चुअली हमारा आराम छीन लेते हैं। आपने एक और गाड़ी ले ली, लेकिन अब उस गाड़ी की पार्किंग आपको ढूंढनी है, उस गाड़ी की इंश्योरेंस भरनी है, उस गाड़ी को धोने वाला एक और चाहिए आपको, तो अब उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करके और कमाना भी है। और अगर आपने लोन पे लिए तो EMI देनी है आपको। हमारे पुराने ज़माने जो, मैं तो अभी भी ऐसा हूँ, जो जेब में पैसे हम खर्चते हैं, हम डेबिट कार्ड वाले हैं, जो जेब में पैसे अपने जमा करेंगे फिर अपना घर खरीदेंगे। अभी वो EMI बहुत अच्छी बात है, उससे वो भी है कि आप भाई नहीं तो बना नहीं पाएंगे, तो आप अपना जीवन भी जीते रहिए और उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के करते रहिए। पर कई बार क्या होता है कि आप जो है उससे कहीं ज़्यादा बड़ी लीप लेना चाहते हैं, जस्ट टू शो ऑफ टू पीपल, एंड इफ समथिंग गोज रॉन्ग तो फिर वो आपका चैन पूरी तरह छीन लेता है। तो एक्चुअली बेस्ट है वो जो पुरानी कहावत है ना, जितनी चादर है उसी हिसाब से चलो, बल्कि जितनी चादर में भी थोड़े से पाँव अंदर ही करके रहो, तो आप शांत रहेंगे। जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स आप देखते हैं कि टीवी सीरियल शुरू हुआ, बाहर गए, लोगों ने पहचाना, 2-3-4 चेक्स आए, एक बड़ी गाड़ी, महंगी सी गाड़ी खरीद ली जो कि डेप्रिशिएट होनी है, एक घर बुक करा लिया, फिर वो बाई चांस टीवी सीरियल बंद हो गया, उसमें पार्टी भी करनी है ताकि लोगों में मिंगल करके का, एंड देन सडनली दे डोंट नो व्हाट टू डू एंड दे टेक स्टेप्स। और ये तो मैं सबसे कहना चाहूँगा, वो छिछोरे फिल्म भी बनी है इस पे, सैड दैट हीरो व्हाटएवर हैपेंड वी डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम, बट सुसाइड का भी मत सोचिए, ये बंद मुट्ठी में क्या है पता नहीं। और इंसान, जीवन वही है, गिरे, वो कहते हैं बलवान वही है जो गिर के उठता है, उठना है, गिरना प्रॉब्लम नहीं है, वो तो चलोगे तो कहीं ठोकर भी लगेगी, कहीं पाँव भी होगा, पर फिर आप उठेंगे। जीवन बहुत खूबसूरत है और किसी भी उम्र में मिरेकल हो सकता है। भगवान ने आपके लिए क्या छिपा के रखा है कि आपके 10 रिश्ते खराब हुए हैं, फिर कहीं एक रिश्ता होगा जो बहुत खूबसूरत होगा। बिल्कुल। सो डोंट एवर थिंक ऑफ कमिटिंग सुसाइड। सर, आपने अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे पहले कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में एज एन असिस्टेंट शुरुआत की थी, तो क्या यही वजह है कि आप हर एक फिल्म में डिफरेंट स्टाइल करते हैं और आपकी कॉस्ट्यूम जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है? नहीं, देखिए, बॉलीवुड में मैंने नहीं शुरुआत की थी, ये भी एक चांस की बात है। मैंने ऐसे ना, भगवान में, मैं दिल्ली में थिएटर करता था और मेरे फादर ने एक रोज़ मुझसे कहा भी कि ये थिएटर बंद करो और बिजनेस सीखो, मशीन टूल्स का बिजनेस है, सीखना पड़ता है। And somebody gave my name. I had never seen a film shooting before that. The camera I had seen, मैंने कैमरा सिर्फ दूरदर्शन का देखा हुआ था, और फिल्म बन रही थी गांधी, which was of course इंटरनेशनल रिचर्ड एटनबरो's फिल्म। उसमें किसी ने मेरा 1 हफ्ते के लिए वार्डरोब में असिस्टेंट में नाम दिया, और मैंने उनसे कहा कि मैंने तो फिल्म कभी देखी भी नहीं है, मुझे आता ही नहीं है। They said, no, you can do it. That's why we are saying थिएटर जैसा ही है। And I joined. एंड मेरे लिए एक नई दुनिया खुली थी सडनली, एंड I didn't even know how big these guys were. Martin Sheen was interacting with me. I knew he's a Hollywood star, but I had not seen many Hollywood films, so I didn't know how huge he was, and so simple he used to interact with me so much. But anyway,
of course it started from there. Then I came to Bombay, of course, to work in films as an actor. But I decided that till I don't get work as an actor, instead of writing back home and asking for money, I'd rather do some jobs here. So Jaane Bhi There I started. I was production assistant there. Of course, the props, I was told to do the props and बाकी production का. And then because the team छोटी होती थी and मैंने काम किया हुआ था गांधी में, तो कुंदन शाह हमारे जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझसे बोला ए तू कॉस्ट्यूम में भी, और मैंने क्योंकि कॉस्ट्यूम किए हैं इसलिए अलग अलग, और कॉस्ट्यूम में डिज़ाइन थोड़ी करता था, मैं तो असिस्टेंट था, अलग अलग मेरे कॉस्ट्यूम होते नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो स्क्रिप्ट से सोचते हैं एंड विद कोऑर्डिनेशन विद whoever is doing the costumes, डायरेक्टर एंड एक्टर, हम मिलके एक लुक सोचते हैं, उसमें सब लोग अपना अपना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं. कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल सामने सही होती है, कई बार आप कहते हैं अगर ये ऐसा कर लें या वैसा कर लें. सो इट्स अ टीम वर्क. एंड वो हर जो स्क्रिप्ट में किरदार है वो किरदार के हिसाब से, उसमें हमने ये नहीं सोचते हैं कि अगर मैं हरियाणा में एक फिल्म आने वाली है अनफेयर एंड लवली, वी आर शोइंग अ हरियाणवी फैमिली इन दैट. ऑफ कोर्स इट्स अ हिंदी फिल्म, जैसे हम बोलते हैं हरियाणवी का तड़का है. तो उसमें जो मैंने पैंट पहनी है, मेरे स्टाफ ने, मेरे मेकअप मैन और ड्राइवर ने, एक दिन बॉय ने बोला भी कि सर ये ढीली ढीली क्यों पहनते. तो फिर मैंने उनको बाहर एक दिन खड़े थे, मैंने सबको दिखाया, देखो कैड्स पहने हुए हैं. अब तो कैड्स फैशन में आ गए, नहीं तो हमारे यहाँ बहुत पहले लोगों ने, अब अमेरिकन ने शुरू किया तो सूट के साथ आपके कैड्स, मतलब स्पोर्ट्स शूज़ बोलिए या जो कहना चाहते हैं आप, वो फैशन में है अभी. लेकिन हमारे यहाँ के लोग अपना कंफर्ट देख के उस सूट के साथ भी वो कैड्स पहन के घूमते थे, और पैंट उनकी बड़ी लूज सी होगी, ढिलक रही होगी. तो मुझे अपना किरदार दिखना है, मुझे हर किरदार में हैंडसम दिखना है, ये नहीं ज़रूरी है. आई हैव टू लुक माई कैरेक्टर. जब कोई देखे तो वो राइट लगना चाहिए, यू नो. तो इसलिए हम जो भी कॉस्ट्यूम्स डिफरेंट होते हैं या लूज और टाइट होते हैं अकॉर्डिंग टू द किरदार, कैरेक्टर. जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि आपको अपना किरदार दिखाना है, वैसे ही आपकी एक्टिंग के साथ साथ आपके डिफरेंट लुक की वजह से आपके सारे किरदार जो होते हैं वो दिमाग पर छाप छोड़ जाते हैं. स्पेशली पगड़ी लुक, जब वी मेट, मुबारका और सब तो वदिया, भाग मिल्खा भाग, और सिर्फ पंजाबी ही नहीं बल्कि रोड ऑफ संगम में तो आपने उर्दू एक्सेंट भी पकड़ा है. तो कैसे इतने डीपली प्ले कर पाते हैं आप? देखिए, रोड टू संगम का जहाँ तक सवाल है, सरदार तो चलो देखिए मैं पंजाबी हूँ जी. ये सच बात है कि बहुत बार जो पंजाब के इंटीरियर्स में बहुत सारे शब्द मुड़का पसीने को बोलते हैं या कमाद गन्ने के खेत को बोलते हैं, ये सब ये फिल्में करते वक्त, जो अभी मैंने 2013 में शुरू किया पंजाबी फिल्म पंजाब 84 से थोड़ा, पर मैं पंजाबी हूँ बेसिकली. तो मुझे पंजाब में भी लोग कहते हैं पग बड़ी फबदी है तोड़े, तो किन कर लेते, तो मैं हमेशा बोलता हूँ भाई आपने केस रखे हैं, मैंने नहीं रखे, बुद्धि तो सेम है, यू नो. पर हाँ, जहाँ तक दूसरी लैंग्वेजेस जैसे उर्दू है जी, माई फादर ओनली न्यू 2 लैंग्वेजेस विच ही कुड रीड एंड राइट, वॉज एक अंग्रेज़ी और एक उर्दू. और उनको शेर व शायरी का भी बहुत शौक़ था. वो मोहन मेकन्स की एक डायरी आती थी, उसका वेट किया करते थे. एंड वन ऑफ दोज की कुछ भी बात पे एक कोई शेर सुना देते थे. और उनका थोड़ा पंजाबी एक्सेंट भी होता था उनकी उर्दू में. दैट्स ऑल्सो ट्रू. जैसे आप पाकिस्तान के कुछ लोगों को सुनेंगे जी, तो वैसा भी था. और हमने जो सुना है, कहते थे कि लिखते बहुत अच्छा थे उर्दू, उनकी हैंड राइटिंग और वो सब. और हमसे कहा भी जाता था उर्दू सीख लो, पर हमें बचपन में लगता था उर्दू क्या लगे. वो तो थिएटर में आए तो फिर थोड़ा एक्सपोजर हुआ तो पता चला नहीं है, बहुत खूबसूरत भाषा है, पर उतना नहीं सीख पाए. लेकिन जब इस तरह की फिल्म करते हैं तो ऑफकोर्स डायलॉग्स लिखे हुए हैं. एंड मैंने एक और किया था रोड टू संगम में, मैंने किसी को पास में अपने बिठाया था जी, और मैंने मतलब टीम ने मुझे वो मदद दी. तो कहीं मेरा अगर तलफ़ुज़ कहीं ऊपर नीचे होता था तो वो मेरी मदद करते थे.